Morning, my dear students. I am your accounts teacher. So, today we will start a little bit of accounts, an introduction of accounts, accountancy, and accounting. So, may you have already heard about accounts. आप लोगों ने कभी सुना होगा अपनी लाइफ के अंदर के जो शॉपकीपर्स होते हैं वो खाते बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि जो भी वो डीलिंग करते हैं, सेल करते हैं या परचेज करते हैं गुड्स की, सर्विसेज को वो रेंडर करते हैं किसी को, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ना वो ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में लिखते हैं। तो बेटा ये अकाउंट्स में लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें? बेसिकली क्या होता है, जो ह्यूमन मेमोरी है ना, ह्यूमन मेमोरी जो हमारी होती है वो शॉर्ट होती है, यानी कि वी कांट कीप मोर थिंग्स इन आवर माइंड, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एक ही कस्टमर आएगा, दो आएंगे, है ना। तो हमारे पास कस्टमर जो है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं, लाइक 10 आ गए एक दिन में, 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए। तो इन सभी चीज़ों को, यानी कि सभी कस्टमर्स की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इन लोगों ने कितना हमसे कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया, चाहे आप एक नीडल सेल करते हो, ठीक है, चाहे आप एक कुछ भी एयरक्राफ्ट लगा लो, छोटी कंपनी से लेके एक बड़ी कंपनी तक हर कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग देयर सेल्स और परचेसेस, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइक एक्सपेंसेस, इनकम्स, ओके, लॉसेस, गेन्स, प्रॉफिट्स, है ना। तो इन सभी चीज़ों को हाउ वी कैन डिटरमाइन, हाउ वी कैन कैप्चर दिस थिंग्स इन आवर मेमोरी। तो इससे हमें बचने के लिए हम इसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमारे पास कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं अकाउंट्स की, जैसे कि हमारे बिजनेस से इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ऑनर है। मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट जो हम वीडियो सेंड करेंगे आपको, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑनर को क्या ज़रूरत पड़ती है अकाउंट्स की। हालांकि ऑनर तो एक ही है ना बिज़नेस का, लेकिन हम बिज़नेस की टर्म में ऑनर को और बिज़नेस को हमेशा अलग मानते हैं। ये आगे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होता रहेगा। तो ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट होने के कारण हम बुक्स में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो पुराने टाइम में क्या होता था, ट्रांजेक्शन कम होती थी, जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन होता गया वैसे वैसे हम ह्यूमन जो नीड्स हैं वो बढ़ती गई। ह्यूमन नीड्स बढ़ने के कारण नई नई शॉप्स आई मार्केट के अंदर, नए नए ट्रेडर्स आए, तो ट्रांजेक्शन्स जो है वो बढ़ती गई। पहले तो हम याद रखते थे, जैसे गाँव में आज भी अगर एक छोटा गांव है जहाँ पे 50-60 घर है, वैसे तो 50-60 घर वाला कोई गांव ज़्यादा है नहीं, स्टिल अगर कोई 50-60 घर वाला गांव है, वहाँ पे एक ही शॉप है, तो उसे ऑन टिप्स वो कुछ चीज़ों को याद कर सकता है, बट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक वो कैप्चर कर सकता है, इन सभी चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम बनाते हैं अकाउंट्स, खाते, खाता बही, लेजर, ये आगे सब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो हम अकाउंट्स बनाते हैं ताकि सभी ट्रांजेक्शन्स को एक प्रॉपर प्लेस पे हम रिकॉर्ड करें सिस्टमेटिकली। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट किसी पर्सन को कुछ सामान उधार में 50,000 रुपये में सेल किया, ठीक है, किसी को आपने, कोई दूसरा कस्टमर था उसको 5,000 में सेल किया, एक और कस्टमर आया उसको हमने 500 में कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो ऐसे हमारे पास अनगिनत कस्टमर आ गए एक दिन के अंदर। तो बेटा आप सभी ट्रांजेक्शन को आप कैसे याद करके रखोगे? इसीलिए इससे बचने के लिए ह्यूमन मेमोरी जो लैग करती है हमारी, यानी कि ह्यूमन मेमोरी इन सभी चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाती ज़्यादा टाइम तक, तो हम उस सभी चीज़ों को एक पर्टिकुलर प्लेस में रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिकली। दैट प्लेस इज़ नोन एज अकाउंट्स। लुका पेसिलियो ने अकाउंट्स जो है वो स्टार्ट किया था। हालांकि अकाउंट्स हमारा एंशिएंट टाइम से है, लेकिन चलो फिर भी यूरोपियन या जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हिसाब से हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा कि लुका पेसिलियो ने स्टार्ट किया था अकाउंट्स का कंसेप्ट। तो एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि अकाउंट्स में ना ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। एंड द मेन थिंग, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, वही ट्रांजेक्शन्स हम अकाउंट के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज कुछ लिखेंगे ही नहीं। ओनली मॉनेटरी टर्म्स होनी चाहिए, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स विल बी इग्नोर्ड। इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट के अंदर कभी भी। तो बेटा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा हम अभी
इसका बेस कर रहे हैं अकाउंट्स का, तो आपको समझ आ जाना चाहिए इतना। तो एक छोटी सी डेफिनेशन भी है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। लिख लेते हैं इसको। तो बेटा ये हमारे पास एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अमेरिका के अंदर जो सीए होते हैं उन्हें सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जो अकाउंट्स को क्लियरली डिफाइन करती है। तो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है बेटा, हर कोई नहीं कर सकता अकाउंट को परफॉर्म, ये एक आर्ट है। ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को बेटा रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हमारी हुई उसे हम अपने एक नोटबुक में लिखते हैं। लाइक आपने रमेश को प्रोडक्ट सेल किया तो लिखोगे सोल्ड टू रमेश, दैट इज़ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग यानी कि बांट देना, जो ट्रांजेक्शन जिस नेचर की है बेटा उसको वहाँ पे हमने पोस्ट कर देना उसके पर्टिकुलर रिलेटेड अकाउंट के अंदर। आप जैसे जैसे आगे करते रहोगे आपको क्लियरली समझ आता रहेगा। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। उसकी बेटा समरी तैयार करना, जैसे इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर आप समरी बनाते हो ना पूरे चैप्टर की, यानी कि उसका निचोड़, तो वैसे ही हम समरी बनाते हैं अकाउंट की, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, है ना। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। प्रॉपर मैनर के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन आपने पेज नंबर 1 पे लिखी है, उसके बाद 10 पेज आपने छोड़ दिए, उसके बाद पेज नंबर 11 से स्टार्ट किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी कि सिस्टमेटिक मैनर से होना चाहिए। जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट दैट वी कांट प्रिपेयर सिंगल अकाउंट। अकाउंटिंग हम कर ही नहीं सकते। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी को इग्नोर करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, जिनको हम मनी में मेजर कर सकें। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और जो अकाउंट के रिजल्ट आएंगे, लाइक प्रॉफिट है, लॉस है, कितनी हमारी एसेट्स हैं, यानी कि हमारे पास अपनी संपत्तियां कितनी हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, हमने किसका कितना पैसा देना है, वो सारा रिजल्ट इंटरेस्टेड पार्टी को इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जो भी अकाउंट से रिजल्ट आएगा वो हमें इंटरेस्टेड पार्टीज को बताना है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। तो अकाउंटिंग एक आर्ट होती है, कला होती है, जिससे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं, समराइज करते हैं, उसकी समरी तैयार करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में, और जो भी उसका रिजल्ट आता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको इंटरेस्टेड पार्टीज को हम इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। सो इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों, उससे हम क्लियर हो रहा है थोड़ा सा इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करती है, नॉन मॉनेटरी को इग्नोर करती है बेटा। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, नॉन मॉनेटरी को हमें इग्नोर करना है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन होनी है, रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते। हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लो किसी का झगड़ा हो गया बिजनेस के अंदर, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स का कई बार ऐसा भी होता है